प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि विवेकानंद अमेरिका जाते थे। रामकृष्ण की तो मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण की पत्नी शारदा से वे आशीर्वाद मांगने गए कि मैं जाता हूँ परदेश, खबर ले जाना चाहता हूँ धर्म की, सत्य की, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। शारदा तो ग्रामीण स्त्री थी, वे उससे आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने सोचा भी ना था कि शारदा आशीर्वाद देने में भी सोच विचार करेगी। उसने विवेकानंद को नीचे से ऊपर तक देखा। वह अपने चौके में खाना बनाती थी। फिर बोली, सोच कर बताऊंगी। तो विवेकानंद ने कहा कि सिर्फ आशीर्वाद मांगने आया हूँ, शुभ आशीष चाहता हूँ तुम्हारी, मंगल कामना कि मैं जाऊँ और सफल हूँ। उसने फिर उन्हें गौर से देखा और उसने कहा कि ठीक है, सोच कर बताऊँगी। तो विवेकानंद तो खड़े रह गए आवाक। कभी आशीर्वाद भी किसी ने सोच कर दिया हो, और आशीर्वाद सिर्फ मांगते थे शिष्टाचारवश। वह कुछ सोचती रही और फिर उसने कहा विवेकानंद को कि नरेंद्र, वह जो सामने पड़ी हुई छुरी है वह उठा लाओ। सामने पड़ी हुई छुरी विवेकानंद उठा लाए और शारदा के हाथ में दे दी। हाथ में देते ही वह हंसी और उसकी हंसी से उन्हें आशीर्वाद बरस गए उनके ऊपर बहुत सारे। उसने कहा कि जाओ जाओ, तुम सबका मंगल ही करोगे, मंगल ही होगा। विवेकानंद कहने लगे कि इस छुरी को उठाने में और तुम्हारे आशीर्वाद देने में कोई संबंध था क्या? तो शारदा ने कहा कि संबंध था। मैं देखती थी कि छुरी उठाकर तुम किस भांति मुझे देते हो। मूठ पकड़ते हो कि फलक तुम पकड़ते हो, मूठ मेरी तरफ करते हो कि फलक मेरी तरफ करते हो। और आश्चर्य कि विवेकानंद ने फलक अपने हाथ में पकड़ा था छुरी का, और मूठ लकड़ी का शारदा की तरफ किया था। आमतौर से शायद कोई फलक को पकड़कर और मूठ दूसरे की तरफ करे। मूठ कोई पकड़ेगा सहज। खुद शारदा कहने लगी कि तुम्हारे मन में मैत्री का भाव है, तुम जाओ, तुमसे कल्याण होगा। तुमने फलक अपनी तरफ पकड़ा और मूठ मेरी तरफ किया, अपने को असुरक्षा में डाला। हाथ में चोट लग सकती थी और मेरी सुरक्षा की फिक्र की। तुम जाओ, आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। इतनी छोटी सी घटना में मैत्री प्रकट होती है, साकार बनती है। बहुत छोटी सी घटना है। क्या है मूल्य इसका कि क्या पकड़ा आपने, फलक या मूठ? शायद हम सोचते भी नहीं, और 100 में से 99 मौक़ों पर कोई भी मूठ ही पकड़ता है। वह सहज मालूम होता है, अपनी रक्षा सहज मालूम होती है, आत्मरक्षा सहज मालूम होती है। मैत्री आत्मरक्षा से भी ऊपर उठ जाती है। दूसरे की रक्षा, वह जो जीवन है हमारे चारों तरफ, उसकी रक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैत्री का अर्थ है मुझसे भी ज़्यादा मूल्यवान है सब कुछ जो है। वैर का अर्थ है मैं सबसे ज़्यादा मूल्यवान हूँ। सारा जगत मिट जाए लेकिन मेरी रक्षा ज़रूरी है। मैं हूँ केंद्र जगत का। वैर भाव का आधार है। मैं हूँ केंद्र जगत का। वैर भाव ईगोसेंट्रिक है, वह अहम केंद्रित है। मैं हूँ जगत का केंद्र। सारा जगत चलता है मेरे लिए। सारा जगत मिट जाए लेकिन मैं बचूँ। मैत्री का केंद्र मैं नहीं हूँ, सर्व है। मैं मिट जाऊँ सब बचें, मैं खो जाऊँ सब रहें। मैत्री है मंगल की कामना, सर्व मंगल की कामना ही नहीं, सक्रिय जीवन भी। उठूं, बैठूं, चलूं, और मेरा उठना, बैठना, चलना, मेरा श्वास लेना भी सर्व मंगल के लिए समर्पित हो जाए, तो मनुष्य परमात्मा के दूसरे द्वार में प्रवेश पाता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।